एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मूल मंत्रा सक्सेस में। माय डियर फ्रेंड, इस चैनल पर हम चला रहे हैं विलियम शेक्सपियर के वर्क्स की सीरीज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। विलियम शेक्सपियर आपने नहीं पढ़ा तो आप सोच भी नहीं सकते आप टीजीटी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं या किसी भी अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर का है। और अगर आपने विलियम शेक्सपियर को कवर नहीं किया है तो विलियम शेक्सपियर के वर्क्स में हमने सबसे पहले उनकी पोम को उठाया है। और आज ये तीसरी पोएम है जो मैं आपको कंप्लीट कराने जा रही हूँ। ये तीसरी पोएम आज हम कंप्लीट करने चल रहे हैं, राइट। इसका नाम है द फोनिक्स एंड द टर्टल। क्या नाम है? द फोनिक्स एंड द टर्टल। इसको हम करने वाले हैं और ये एक जिसे बोलते हैं तीसरे नंबर की दो पोएम हमने ऑलरेडी कर ली है। फर्स्ट वीनस एंड एडेनिस कर ली है, दूसरा लवर्स कंप्लेंट कर लिया है। तीसरी आज हम द फोनिक्स एंड द टर्टल करने वाले हैं। ये एक एलेग्रिकल पोएम है। कैसी पोएम है? ये एक एलेग्रिकल पोएम है जो कि बताती है किसके बारे में? आइडियल लव की डेथ के बारे में बताती है। और सिंबलाइज किसके थ्रू करती है? किसको दिखाकर ये चीजें बताने की कोशिश करती है? तो फोनिक्स एंड टर्टल दो ये बर्ड हैं, ठीक है, उनको उनकी डेथ को दिखाते हुए ये आइडियल लव के डेथ के बारे में बात करती है, उसको दिखाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले करना चाहूंगी आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, इस चैनल की सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं जो कि एग्जाम के पहले आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा, तो आप जरूर कोशिश कीजिए कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और फटाफट से आप अपना कोर्स फटाफट से यहाँ पर कंप्लीट करते रहें। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन को बहुत 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 ज्यादा हाई कर देता है और हमें ये बताता है कि हाँ, मुझे और काम करना है। क्योंकि आजकल की जिंदगी में आप देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ चीज मिल रही है तो उसकी वैल्यू जरूर करनी चाहिए, ये मेरा मानना है, बाकी आपकी मर्जी। तो बिना देर किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को, द फोनिक्स एंड द टर्टल। तो देखिए, आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द फोनिक्स एंड द टर्टल इज एन एलेग्रिकल पोएम। कैसी पोएम है? एलेग्रिकल पोएम है। आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपको देकर पूछ सकता है कि ये किस टाइप की पोएम है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पोएम का नाम दे देगा, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा क्या है। ये एक एलेग्रिकल पोएम है। और ये क्या बताती है, किस बारे में है? तो ये है डेथ ऑफ आइडियल लव के बारे में। आइडियल लव की मृत्यु के बारे में बताती है कि संसार से जो आइडियल लव है, जो आदर्श लव है, वो क्या है, खत्म हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब अगला पॉइंट। इसमें 2 बर्ड्स जो है उनकी डेथ हो जाती है, उसी को जो है एक तरह से याद किया जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं शोक गीत, ठीक। एक तरह से आप इसे बोल सकते हो। ये एक एलिजी पोएम भी है, ठीक, क्योंकि उनकी मृत्यु पर दुख व्यक्त किया जा रहा है। और कौन व्यक्त कर रहा है दुख? ये दुख जो है वहां पर और जो जुटी हुई बर्ड्स हैं वो व्यक्त कर रही हैं, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड द फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोएम, ठीक है। क्या है? फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोएम भी इसे बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोएम कौन सी है, तो आप ध्यान रखोगे उसका नाम है द फोनिक्स एंड द टर्टल बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर देखिए अगेन रिपीट हो गया है कि द फोनिक्स एंड टर्टल इज एन एलेग्रिकल पोएम बाय विलियम शेक्सपियर। इसको आप ध्यान रखोगे। यहाँ पर एक्चुअली ये पॉइंट रिवाइज इसलिए हुआ है क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे पोएम का या किसी वर्क का नाम देकर भी पूछा जा सकता है कि ये किस राइटर ने लिखा है, किस राइटर से एसोसिएटेड है। इसीलिए यहाँ पर इसको पॉइंट वाइज आपको दिखाने की कोशिश की गई है, पॉइंट वाइज बताया गया है। तो आप ध्यान रखोगे कि द फोनिक्स एंड द टर्टल किसका वर्क है? विलियम शेक्सपियर का वर्क है, ठीक है। ध्यान रखिए, क्योंकि जनरली जो बहुत फेमस वर्क होते हैं जैसे हैमलेट है, मैकबेथ है, ठीक है, ट्वेल्थ नाइट है, ये सब हमको याद रहते हैं। लेकिन ये जो पोएम्स हैं स्पेशली और राइटर्स की इनके ले लीजिए, तो उनके नाम हम कई बार एग्जाम में हड़बड़ाहट में भूल जाते हैं। इसीलिए इस तरह के पॉइंट्स भी हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे देखिए अगला पॉइंट है द फोनिक्स इज अ मिथिकल बर्ड, ठीक है, दैट बर्न्स इनटू flames every 500 years and rises again from its own ashes। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। मतलब ऐसा आपने कभी सोचा भी होगा कि मतलब इस तरह से किसी बर्ड की डेथ और उसका बर्थ हो सकता है? तो कैसे होता है? जो फोनिक्स होती है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि 500 साल में वो उसकी डेथ होती है और कैसे उसकी बॉडी में खुद आग लग जाती है, बर्न हो जाती है उसकी बॉडी अपने आप। उसकी बॉडी क्या होती है? बर्न हो जाती है। और बर्न होने के बाद, जलने के बाद पूरी तरह से जब वो राख बन जाती है, तो उसकी राख से ही खुद वो फिर से नया जीवन प्राप्त करती है। उसकी एशेस से ही उसका फिर से
जो है वो बर्थ होता है, ठीक है, राइज, वो फिर से उठती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्या है, मिथिकल बर्ड है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक, फोनिक्स। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। और ये जो टर्टल है ये कछुआ नहीं है, ये भी एक बर्ड है। जैसे कि हम टर्टल तो जानते हैं, टर्टल कछुआ होता है ना, लेकिन इस पोएम में जो टर्टल वर्ड आया हुआ है ये टर्टल डव के लिए आया हुआ है। ये क्या है, ये एक बर्ड है, ठीक है। टर्टल को टर्टल डव के नाम से भी जाना जाता है। और ये बर्ड क्या सिंबलाइज करती है, ये लव को सिंबलाइज करती है, लॉयल्टी को सिंबलाइज करती है एंड डिवोशन को सिंबलाइज करती है। क्योंकि जब फोनिक्स की डेथ होती है, जब फोनिक्स अपनी राख में मरता है, तो उसके साथ साथ इसकी भी डेथ हो जाती है, ये भी मर जाती है, टर्टल भी। तो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है उसकी लॉयल्टी को, उसके लव को, उसके डिवोशन को, ठीक है। तो किस तरह से इसको लव के नाम पर, ये एक लव का सिंबल है। कौन है, तो टर्टल डव है। आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, ठीक। आगे देखिए, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, द पोएम डिस्क्राइब्स द डेथ ऑफ द फोनिक्स एंड द टर्टल who together symbolize ideal love। दोनों क्या करते हैं, जो उनकी डेथ है वो क्या सिंबलाइज करती है, जब टर्टल और फोनिक्स की डेथ होती है तो वो एक मैसेज, एक सिंबल जो है वो प्रेजेंट करता है किस चीज का, आइडियल लव का, कि कैसे एक के मरने पे दूसरे की भी मृत्यु हो जाती है। तो फोनिक्स एंड द टर्टल डव क्या प्रेजेंट करते हैं, उनकी डेथ जो है वो क्या प्रेजेंट करती है, आइडियल लव को प्रेजेंट करती है। आगे देखिए, अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है कि जब उनकी डेथ होती है ना, तो जैसे शोक मनाने के लिए, लोगों की डेथ पर, जब किसी इंसान की डेथ होती है तो उसके शोक के लिए बहुत सारे लोग आते हैं ना। तो यहाँ पर क्या किया गया है, एक सेरेमनी, एक जिसे आप बोल सकते हैं कि बुलाया गया है। उनमें क्या है, कुछ बर्ड्स को इन लोगों ने बुलाया है, अपनी लिस्ट में रखा है, और कुछ बर्ड्स को उस लिस्ट से बाहर रखा है, कुछ बर्ड्स को इन्होंने नहीं बुलाया है। जैसे हम ह्यूमंस होते हैं, क्या अगर किसी की डेथ होती है तो पूरे ह्यूमंस आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना, हमारे रिलेटिव या हमारे जाने माने वाले ही आते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया है, अपने हिसाब से उन्हीं लोगों को बुलाया है जिनको ये बेस्ट समझते हैं। तो ये आप ध्यान रखोगे, स्पेशली किसको किसको बुलाया गया है और किसको नहीं बुलाया गया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस बन सकता है, तो हम ध्यान रखेंगे कि किसको बुलाया गया है। देखिए, बुलाने वाली लिस्ट में आपके जो शामिल है वो है आउल। आउल को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आउल से रिलेटेड आगे दो आपको चीजें मिलेंगी। फर्स्ट ये है, आउल आया है, ईगल भी आई है, सोन भी आया है और क्रो भी आया है। ये किस चीज को सिंबलाइज करेंगे अभी आगे मैं आपको बताऊंगी भी। ये सारे लोग क्या हुए हैं, गैदर हुए हैं, एक साथ आए हुए हैं, इन्हें बुलाया गया है क्या करने के लिए, रिमेंबर द फोनिक्स एंड द टर्टल, उनको याद करने के लिए, उनके बारे में कुछ बोलने के लिए, कुछ अच्छे शब्द प्रेजेंट करने के लिए, बोलने के लिए, स्पीच देने के लिए, या उनकी मेमोरी में कुछ कहने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, उनको इस जो शोक गीत है, या जिसे आप बोल सकते हो शोक समय है, उसमें इन सारी बर्ड्स को क्या है, बुलाया गया है। अब देखिए, अगला जो पॉइंट है वो है the scratch owl and the other birds of because they symbolize death। The next section of the poem is an anthem that describes the mythical love between the phoenix and the turtle। अब देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि आउल को, ईगल को, सोन को और क्रो को तो बुलाया गया है, लेकिन जो स्क्रैच आउल है, ठीक है, ये स्क्रैच आउल क्या है, ये एक इस तरह का आउल है, इस तरह की प्रजाति है कि ये बहुत ही तेज आवाज तो निकालता है, लेकिन इसकी आवाज जो है, इसकी जो ध्वनि है वो बहुत कर्कश होती है, बहुत गंदी इसकी वॉइस होती है। इसीलिए इन बर्ड्स ने स्क्रैच आउल को जो है अपनी लिस्ट से बाहर रखा है, उनको इस लिस्ट में नहीं बुलाया है, ठीक है। इस तरह से आप चीजों को जो है वो देखेंगे कि इस लिस्ट से इन लोगों ने किसको, स्क्रैच आउल को क्या किया है, बाहर कर दिया है, उसको नहीं बुलाया है, ठीक। यहाँ पर जो है इस तरह से चीजें जो है वो दिखाई गई हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि कौन किसको प्रेजेंट करता है। देखिए, पहले तो जो मैं आपको लिस्ट बताऊंगी उसमें 3 लिस्ट आपको दी जाएगी, जिसमें से 3 लिस्ट में बुलाया गया है। जो फर्स्ट लिस्ट है आपकी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए, फर्स्ट जो है वो क्या है, तेज आवाज करने वाले, जो लाउडेस्ट ले है, यानी कि तेज आवाज में बोलने वाली, तेज आवाज करने वाली बर्ड्स को क्या किया गया है, बुलाया गया है। फिर जो है बहुत सेकंड जो लिस्ट है, जिसे आप बोल सकते हो आउल्स की जो कैटेगरी होती है, स्ट्रिंकलिंग हार्बिंगर्स को भी बुलाया गया है, लेकिन स्क्रैच आउल को, जो कि जिसकी ध्वनि बहुत कर्कश होती है, उसको नहीं बुलाया गया है, उसको आउट रखा गया है, ठीक है, उसको आउट रखा गया है। आउल को नहीं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे। स्क्रिच आउल को, किसको, स्क्रिच आउल को क्या है, इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। उसका रीजन क्या है कि उसकी जो ध्वनि होती है, उसकी जो आवाज होती है वो बहुत कर्कश होती है, इसलिए इन लोगों ने इसको नहीं बुलाया है। उसके बाद जो थर्ड नंबर है आपका, सेकंड नंबर मैंने आपको बताया ना, लिख देती हूँ यहाँ पे, शिंकरिंग
हार्बिंगर, ठीक है, श्रिंकिंग हार्बिंगर को बुलाया गया है, लेकिन स्ट्रेच आउट को नहीं बुलाया गया है। थर्ड जो लिस्ट है आपकी वो है बर्ड ऑफ फ्री। ये जो है ये क्या होता है, ये हिंसक पक्षियों का समूह है, यानी हिंसक पक्षियों को भी जो है वो बुलाया गया है, लेकिन जो है आपको बताया जाएगा कि जो सभी हिंसक पक्षी हैं उनको नहीं बुलाया गया है, कुछ एक पक्षियों को बुलाया गया है, लेकिन जो हिंसक पक्षी हैं, जो ऐसा माना जाता है कि व्यवहार में हिंसक हैं, उनको इस लिस्ट से क्या किया गया है, आउट किया गया है, तो इनको नहीं बुलाया गया है, ठीक। और इनमें भी जो है वो स्क्रैच आउट को नहीं ही बुलाया गया है। तो तेज आवाज बोलने वाली बर्ड्स को बुलाया गया है, आगे शॉन को बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है शॉन को, ये क्या सिंबलाइज करती है, क्योंकि जो शॉन है वो किस कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है। कैसी होती है, सफेद होती है, और माना जाता है कि ये सफेद है, इसलिए ये क्या सिंबलाइज करती है, ये प्रीस्ट को सिंबलाइज करती है। किसको, प्रीस्ट को सिंबलाइज करती है, इसलिए जो है वो स्वॉन को इन लोगों ने अपनी लिस्ट में रखा है और स्वॉन को बुलाया है। इसके बाद इन्होंने ईगल को भी बुलाया है, इन्होंने क्रो को भी बुलाया है। क्यों बुलाया है, ऐसा माना गया है इनके द्वारा कि जो क्रो होता है वो क्या होता है, वो लॉन्ग लाइफ को प्रेजेंट करता है। क्रो जो है वो काफी दिन तक जिंदा रहता है, तो इसलिए क्रो को इन लोगों ने बुलाया है, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, इसलिए। और साथ ही साथ ये स्वरों का, ये दुख का एक क्या है, प्रतीक होता है, स्वरों का प्रतीक होता है, इसलिए जो है इन लोगों ने क्रो को भी बुलाया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। ये चीजें आपको जो है वो ध्यान रखनी है कि किनको किनको बुलाया गया है और कौन किस चीज का सिंबल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए, देयर लव यूनाइट्स देम इनटू वन बीइंग व्हाइल आल्सो प्रिजर्विंग देयर इंडिविजुअलिटी, दिस गोज बियॉन्ड द टिपिकल रूल ऑफ रीजन एंड लॉजिक। यहाँ पर देखिए, ये जो बर्ड्स हैं ये क्या करती हैं, यूनाइट रूप में ये एक को प्रेजेंट करती हैं, ऐसा दिखाया गया है, ऐसा बताने की कोशिश की है कि ये हैं दो, ये दो हैं, दो बर्ड्स हैं, लेकिन ये जैसे बोलते नहीं है प्यार में कि एक जिस्म एक जान, तो उस तरीके से इनके प्यार को प्रेजेंट किया गया है, और साथ ही साथ इनको इंडिविजुअल भी दिखाया गया है कि इनका इंडिविजुअल वजूद भी है। तो यहाँ पर ये बताने की आपको कोशिश की जा रही है कि ये यहाँ पर रीजन और लॉजिक को भी प्रेजेंट करती हैं ये, ठीक है। रीजन और लॉजिक को प्रेजेंट करने का सेंस ये है कि ये इनका जो प्यार है वो किसी भी रीजन और लॉजिक से परे है, क्योंकि जैसे कि ये एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करती हैं, एक दूसरे से इनका जो लव है वो आइडियल लव है कि इन ये अलग अलग क्या है, ये चीज तो परसिस्ट ही नहीं होती इनमें। हम अगर इनके प्यार के पीछे रीजन को और लॉजिक को ढूंढने लगे तो शायद हमें रीजन और लॉजिक नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन हाँ हमें ये जरूर समझ में आएगा इनके प्यार को देख के कि इनका प्यार जो है वो एक आइडियल लव है, ठीक है, और ये हमेशा एक जिस्म एक जान की तरह प्रेजेंट होती हैं। आगे देखिए, इन द थर्ड एंड फाइनल सेक्शन ऑफ द पोएम, रीजन इज पर्सोनिफाइड एंड सिंग्स अ थ्रेनॉक्स अ फ्यूनरल डर्ज फॉर द लवर। यहाँ पर जो रीजन है वो जैसे मैंने अभी आपको बताया नहीं कि रीजन, क्योंकि जो रीजन होता है उसके लिए गॉड का कोई अस्तित्व नहीं है, वो गॉड को क्वेश्चन करता है, हर समय क्वेश्चन के फॉर्म में जानना चाहता है, तो उसको गॉड की एग्जिस्टेंस नहीं मिलती है, वो कहता है कि गॉड है ही नहीं, सब कुछ साइंस है। उसी तरह से जो रीजन है वो लव को नहीं समझता है, उसको रीजन चाहिए लव के हर के पीछे, जबकि लव क्या है, एक इमोशन है, तो वहां पर रीजन को जो है वो नहीं मिलता। लेकिन जब इनके प्यार को देखता है रीजन और इनकी हर चीजों को पॉइंट वाइज बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं बहुत गहराई में जाता है, तो उसे भी यहाँ पर जो है समझ में आता है, और यहाँ पर रीजन को क्या है, पर्सोनिफाई किया गया है, मतलब एक व्यक्ति के रूप में, और बताया गया है कि जो रीजन क्या करता है वो एक सॉन्ग गाता है, और वो सॉन्ग कैसा होता है, फ्यूनरल डर्ज जिसे बोलते हैं, यानी कि शोक गीत, उनके बारे में, उन लवर्स के बारे में, फिनिक्स एंड टर्टल के बारे में कुछ शब्द, कुछ गीत, कुछ वो लाइंस बोलता है, उन्हें क्या बोलते हैं, थ्रेनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेनॉक्स बोलते हैं, जिसे कि फ्यूनरल डर्ज बोला जाता है, जो कि किसी की मृत्यु पर गाया जाता है, ठीक, गाया जाने वाला गीत होता है, छोटा गीत होता है, फ्यूनरल डर्ज। तो किसने गाया है, इसको रीजन ने गाया है, ठीक, क्योंकि रीजन पहले तो वो कहता है कि ऐसा तो प्यार संभव ही नहीं है, लेकिन बाद में फिर क्या है, मान जाता है और क्या करता है, उनके लिए ये लाइंस बोलता है, और यहाँ पर रीजन को पर्सोनिफाई किया गया है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली रीजन कोई इंसान थोड़ी है कि बोल सकता है। आगे देखिए, रीजन कैन नॉट अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ हाउ द फोनिक्स एंड द टर्टल मैनेज्ड टू बी two and one at the same time.
क्योंकि जो रीजन है ना वो ये नहीं समझ पा रहा है कि कैसे दो पक्षी एक ही समय पर एक हो जाते हैं और कैसे ही वो दो हैं, यानी कि देखने में उनकी जो बॉडी है वो दो है ना, दो पक्षी हैं, एक फिनिक्स है और एक टर्टल है, लेकिन अगर जब हम उनके प्यार की बात करते हैं तो उनमें इतना प्यार है कि वो दो नहीं एक दिखाई देते हैं एक ही टाइम पर, एट अ सेम टाइम वो एक दिखाई देते हैं, एक प्रेजेंट होते हैं। तो बस कैसे होता है ये बात इस रीजन को समझ में नहीं आ रही है। अ लव लाइक देयर्स विल नेवर बी पॉसिबल अगेन, वो कहता है कि इनके जैसा प्यार जो है वो फिर से संसार में पॉसिबल नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है विद देयर डेथ ब्यूटी ट्रूथ रेयरिटी एंड ग्रेस हैव ऑल्सो लेफ्ट द वर्ल्ड। जैसे कि इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके मृत्यु के साथ साथ संसार से ब्यूटी ट्रूथ रेयरिटी एंड ग्रेस जो है वो भी इस संसार को छोड़कर चला जाता है। रीजन आस्क्स द mourners to sing a prayer for the phoenix and the turtle who are now buried in an urn। अब देखिए यहाँ पर जो रीजन है वो क्या कह रहा है, रीजन ये कह रहा है कि आप ये जो फोनिक्स एंड टर्टल है इनकी डेथ हो गई है और ये चूंकि इनका जो प्यार है वो आइडियल लव है, इसलिए आप सभी मिलकर क्या करें, इनके लिए एक प्रेयर गाएं, एक प्रार्थना गाएं, जो कि क्या हो गए हैं, बरीड हो गए हैं और इस अर्न में है। अर्न क्या होता है, एक पॉट होता है, इससे बोलते हैं मिट्टी का घड़ा टाइप का। तो उनके लिए आप क्या करिए, इस जो शोक गीत है उसको क्या करिए, गाइए। ठीक है, ये चीज कौन बोलता है, रीजन बोलता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप देख ही रहे हैं रीजन को क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि रीजन कैसे ही बोल सकता है। अब जैसे आप मिट्टी के घड़े को बोलो तो मिट्टी का घड़ा बोल सकता है, नहीं, तो उसी तरह से ये रीजन है, नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ पे रीजन को पर्सोनिफाई किया गया है। तो रीजन क्या कर रहा है, बाकी सारे बर्ड से क्या कह रहा है, सबसे कह रहा है कि आप लोग एक प्रेयर सिंग करिए, एक शोक गीत गाइए, कुछ वर्ड्स, कुछ बातें बोलिए इनके ट्रू लव के बारे में, फोनिक्स एंड टर्टल के बारे में, जिनकी क्या है, डेथ हो गई है, जो एक ही समय पर दो हैं और एक ही समय पर एक हैं। कैसे, क्योंकि उनकी बॉडी दो है, वो दो दिखाई देते हैं देखने में, लेकिन वो एक हैं। उनका प्यार इतना महान है, इतना प्यार है कि वो एक भी प्रेजेंट होते हैं, एक लाइफ, एक बॉडी, एक सोल की तरह से। आगे देखिए, द टाइटल द फोनिक्स एंड द टर्टल इज conventional label as it was published without title। ये क्या है, without title जो है वो पब्लिश हुआ था। the turtle is the turtle dove not a shelled reptile। यहाँ पर बताने की कोशिश की गई, जो मैंने अभी आपको बताया है, shelled reptile मतलब क्या होता है, जो कछुआ होता है वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो टर्टल है वो टर्टल डव है, एक पक्षी है। क्या है, एक बर्ड है, एक पक्षी है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द फोनिक्स एंड द टर्टल में टर्टल क्या है, एक बर्ड है, एक रेप्टाइल है, शेल्ड रेप्टाइल यानी कि कछुआ है, इस तरह से और दो ऑप्शन आपको दे सकता है। तो आप ध्यान रखोगे ये क्या है, एक बर्ड है, क्योंकि टर्टल पढ़कर हमारे दिमाग में ऑब्वियसली कछुआ ही टिक करने के लिए आएगा। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, यहाँ पर जो है आपका द फोनिक्स एंड द टर्टल, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा मैंने आपको अच्छे से जो है वो समझाने की कोशिश की है। इन शॉर्ट बस मैं आपको यही बता देना चाहूँगी कि ये जो पोएम है उसमें एक फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे जब किसी की डेथ हो जाती है तो फ्यूनरल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसी तरह फोनिक्स एंड टर्टल के डेथ पर जो है वो फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया गया है बर्ड्स के द्वारा, और उसमें कुछ बर्ड्स को बुलाया गया है और कुछ बर्ड्स को जिनकी आवाज़ बहुत कर्कश है, बहुत गंदी है और जो किसी ऐसी चीज़ का प्रतीक है उनको नहीं बुलाया गया है, जो अच्छी चीज़ों का, जैसे कि प्रीस्ट का, स्वरों का, या फिर जिसे बोलते हैं लॉन्ग लाइफ का प्रतीक है, उस तरह की बर्ड्स को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, बुलाया गया है। और जो रीज़न है वो पहले तो बोलता है कि मुझे इनका प्यार समझ में नहीं आता कि कैसे ये प्यार होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक रीजन है, वो फैक्ट चाहता है, लेकिन बाद में उसे उनका ट्रू लव समझ में आ जाता है और वो ये बोलता है कि इनकी डेथ के साथ इस संसार से जो ट्रू लव है वो चला जा रहा है, वो चला गया है। तो आप लोग भी क्या करिए, जो बर्ड्स हैं आप भी सिंग करिए, एक जो शोक गीत है, एक जो प्रेयर है वो इनके लव, इनके रेस्पेक्ट में क्या करिए, गाइए। वो सारे बर्ड्स को क्या करता है, ये बोलता है। ठीक, यहाँ पर आपको जो है वो क्या बोलते हैं, ये समझ में आ गया होगा ये पोएम द फोनिक्स एंड टर्टल। अब यहाँ पर एक छोटा सा जो डिवीजन है वो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ, उसको यहाँ पर आप देख लीजिए। ये जो पोएम है यहाँ पे लिखती हूँ मैं, वो जो है 18 स्ट्रेंजा में है। कितने में है, 18 स्ट्रेंजा में है। इसको फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका है 1 से लेके 1 से लेके 5 तक। क्या 1 से लेके 5 तक है। इसमें क्या है, उसमें आपको जो है
उनके बारे में बताया गया है, आपको पूरी चीज़ें किस तरह से फोनिक्स एंड टर्टल के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो दी गई है स्टार्टिंग में। साथ ही उसके बाद जब आप 16 से 13 स्ट्रेंजा पर आओगे तो वहाँ पर आपको इनका जो मिस्टिकल लव है इसके बारे में बताने की कोशिश की गई है। बताया गया है कि किस तरीके से जो इनका प्यार है इतना महान है और किस तरह से ये मतलब आग में जलकर मर जाता है फोनिक्स और उसके साथ टर्टल भी, और किस तरह से फिर इनका जो फोनिक्स का शरीर है वो किस तरह से फिर अपनी राख से ही फिर से इसका पुनर्जन्म होता है और ये जीवित होता है। उसके बाद स्ट्रेंजा नंबर 14 से 18 तक जो है लास्ट जो है आपका 14 से लेकर 18 तक है, उसमें क्या बताने की कोशिश की गई है, उसमें इनके डेथ को दिखाया गया है। उसमें इनके किसको डेथ को दिखाया गया है जो कि सिंबलाइज करती है, मैंने आपको बताया ही किस चीज को, ब्यूटी को, ट्रुथ को, रेडिटी को एंड ग्रेस को सिंबलाइज करती है। तो इस तरह से 18 स्ट्रेंजा को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब इनकी इसमें इस तरह से आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये क्या है, एक तरह से एलेजी पोएम है। इसमें जो है वो डर्ज गाया गया है जो कि एक छोटा सा प्रेयर, एक छोटा सा सॉन्ग होता है जो किसी की डेथ पर गाया जाता है। ठीक, क्लियर है द फोनिक्स एंड टर्टल। यहाँ से मुझे लगता है सारे फैक्ट्स आपको मिल गए होंगे, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। और अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और पूरी कोर्स को कवर करने के लिए मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये मेरे मोरल को बहुत हाई करेगा, जिससे कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियोस ले आ पाऊंगी। अगर आपका साथ इसी तरह से बना रहा, आप सब्सक्राइब करते रहेंगे और अपना प्यार देते रहेंगे, तो मैं एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियोस भी आपके लिए अपलोड कर सकती हूँ। जैसे आपका एग्जाम पास आएगा वैसे वैसे वीडियोस की संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार पे, क्योंकि जब आप प्यार देंगे, आप पसंद करेंगे, आप सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बनेंगे, तो ही ये चीजें मैं कर पाऊंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप ये चीजें आपको मैं अच्छे से समझा पाई होंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।